जब सीता माता की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो ये कथा रामायण के सबसे हृदय स्पर्शी और भक्ति से भरे प्रसंगों में से एक है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल प्रेम और सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं, न कि ऊंचे कुल या आडंबर के। तो आइए राधे राधे जपते हुए वह कथा सुने। शबरी एक भील कन्या थी। वे मतंग ऋषि की शिष्या थी। जब मतंग ऋषि अपने अंतिम समय में थे तो शबरी ने उनसे पूछा कि उनके जाने के बाद वह किसके सहारे जिएंगी। तब ऋषि ने कहा था कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे, तुम बस धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा करना। गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके शबरी वर्षों तक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। वे बूढ़ी हो गईं, लेकिन उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। शबरी की दिनचर्या भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण थी। वे हर दिन रास्ते के कंकड़ पत्थर चुनती ताकि श्री राम के चरणों में चुभन न हो। रास्ते में फूल बिछाती, जंगल से मीठे बेर चुनकर लाती, कहीं राम को खट्टे बेर न खाने पड़े। इस डर से वे हर बेर को पहले खुद चखती और जो मीठा होता उसे ही टोकरी में रखती। जब सीता माता की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो वे शबरी की कुटिया में गए। शबरी की वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। भगवान को देखते ही वे भाव विभोर हो गईं और उनके चरणों में गिर पड़ी। शबरी ने बड़े प्रेम से अपने चखे हुए बेर राम जी को अर्पित किए। लक्ष्मण जी यह देखकर संकोच में थे कि ये झूठे बेर हैं, लेकिन भगवान राम ने बड़े चाव से उन बेरों को खाया। उन्होंने कहा कि इन बेरों में जो प्रेम का स्वाद है वह दुर्लभ है। इसी प्रसंग के दौरान भगवान श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 प्रकार का उपदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल भक्ति का संबंध मानते हैं, जाति कुल धर्म या पद का नहीं। शबरी की सच्ची भक्ति को देखकर राम जी ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया।